5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें दुनिया भर से 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे। शून्य की अवधारणा सहित आज हम जिस आधुनिक अंक प्रणाली का उपयोग करते हैं, उसका आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत शहरी नियोजन, स्वच्छता और कला के साथ दुनिया की सबसे शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक थी। आयुर्वेद चिकित्सा की एक पारंपरिक प्रणाली भारत में 5,000 से अधिक वर्षों से प्रचलित है और आज भी इसका उपयोग किया जाता है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का अभ्यास है। प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ और अब दुनिया भर में लोकप्रिय है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके कार्यों ने दुनिया भर के विद्वानों को प्रभावित किया। कुंभ मेला एक हिंदू तीर्थ उत्सव है जो हर 12 साल में होता है और दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। ताजमहल आगरा भारत में एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है और इसे मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धियों में से एक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक लेखन प्रणाली थी जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन उनकी कलाकृतियों से पता चलता है कि वे धातु विज्ञान, बुनाई और व्यापार में कुशल थे। दिल्ली का लौह स्तंभ, जो भारत का एक प्राचीन इस्पात स्तंभ है, 1500 से अधिक वर्षों से जंग मुक्त बना हुआ है और प्राचीन भारतीय धातु विज्ञानी अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत एक हिंदू महाकाव्य है जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और यह दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्यों में से एक है। कामसूत्र, कामुकता और प्रेमासक्ति पर एक कामशास्त्र ग्रंथ है। महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित यह ग्रंथ आज भी व्यापक रूप से पढ़ा और अभ्यास किया जाता है। मौर्य साम्राज्य, जिसने 321 से 150 ईसा पूर्व तक शासन किया, अपने समय में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, जिसमें अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप शामिल थे। मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट अशोक को उनकी सैन्य विजय, बौद्ध धर्म के प्रचार और उनके प्रसिद्ध स्तंभ लेखों के लिए जाना जाता है। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय विद्वान कौटिल्य द्वारा लिखित राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और कूटनीति पर एक ग्रंथ है। मुगल साम्राज्य, जिसने 16वीं से 19वीं शताब्दी तक शासन किया, अपने पीछे ताजमहल और लाल किले सहित कई प्रतिष्ठित संरचनाएं छोड़ गया। ऋग्वेद हिंदू मंत्रों का एक संग्रह है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व का है और दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है। शतरंज दुनिया के सबसे लोकप्रिय बोर्ड खेलों में से एक है, जिसका आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था और इसे चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी में मौजूद थी, ग्रिड जैसी सड़कों और एक विस्तृत सीवेज प्रणाली के साथ उन्नत शहरी योजना थी। जाति व्यवस्था एक पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था जो लोगों को विशिष्ट सामाजिक वर्गों में बांटती है, प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई थी और आज भी भारतीय समाज पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। संस्कृत एक प्राचीन भारतीय भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और आज भी धार्मिक ग्रंथों, अनुष्ठानों और शास्त्रीय साहित्य में इसका उपयोग किया जाता है। भारत कभी अपने उच्च गुणवत्ता वाले सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था और इस उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था। महाभारत और रामायण, 2 प्राचीन भारतीय महाकाव्यों का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है और व्यापक रूप से पढ़ा और अध्ययन किया जा रहा है। चोल राजवंश, जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर शासन किया था, अपने समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था और उनके जहाज चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व तक जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप सदियों से व्यापार का केंद्र था, एक संपन्न समुद्री व्यापार नेटवर्क के साथ जो भारत को अफ्रीका, मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया से जोड़ता था। मानव मस्तिष्क में होते हैं 100 अरब से अधिक न्यूरॉन्स। मस्तिष्क न्यूरॉन्स नामक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को सोचने, महसूस करने और अनुभव करने की अनुमति देता है। ब्रह्मांड की आयु 13.8 अरब वर्ष। वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का विश्लेषण करने सहित कई तरीकों से ब्रह्मांड की आयु निर्धारित की है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जीवन के लिए है आवश्यक। चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को सौर हवा और ब्रह्मांडिक किरणों से बचाता है। सौर हवा और ब्रह्मांडिक किरणें वायुमंडल को हटा सकते हैं और जीवन खतरनाक किरणों के खतरे में आ सकता है। एक गाज 30,000 केल्विन तापमान तक पहुंच सकता है। आकाशीय बिजली वायुमंडल में विद्युत आवेश के निर्माण के कारण गिरती है और आसपास की हवा को अत्यधिक तापमान तक गर्म कर सकती है। ग्रेट बैरियर रीफ पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्तियों का एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जो समुद्री जीवन की हजारों प्रजातियों का घर है।
प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश अविश्वसनीय रूप से तेज गति से यात्रा करता है। यही कारण है कि इसे भौतिकी में सार्वभौमिक गति सीमा के रूप में उपयोग किया जाता है। मानव शरीर 60% से अधिक पानी से बना है। पानी जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और पाचन में सहायता करने सहित कई शारीरिक कार्यों में शामिल है। आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी एक ऐसा चार्ट है जो रासायनिक तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन विन्यास और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित करता है। पृथ्वी का वायुमंडल ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम जैसी अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा के साथ लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी होती है। डीएनए में सभी जीवित चीज़ों के लिए आनुवंशिक निर्देश होते हैं। डीएनए एक लंबा अणु है जो आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहता है। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसक रही हैं। पृथ्वी की क्रस्ट कई बड़ी प्लेटों में विभाजित है जो समय के साथ धीरे धीरे चलती हैं, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि होती है। मानव आँख 10 मिलियन से अधिक विभिन्न रंगों में भेद कर सकती है। आँख में कोन्स नामक विशेष कोशिकाएं होती है जो हमें दृश्यमान स्पेक्ट्रम में विभिन्न रंगों को देखने में मदद करती है। सूर्य गैस का एक विशाल गोला है जो सौरमंडल को शक्ति प्रदान करता है। सूर्य एक तारा है जिसमें सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% शामिल है और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करता है। पहला टीका 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया था। जेनर ने पता लगाया कि काउपॉक्स के टीके लगाने वाले व्यक्ति को चेचक से सुरक्षा मिल जाती है, जिससे पहले टीके का विकास हुआ। मानव शरीर में खरबों कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं जीवन के निर्माण खंड हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण, अपशिष्ट हटाने और संचार सहित शरीर के भीतर विभिन्न कार्य करती हैं। पृथ्वी की ओजोन परत हमें हानिकारक यूवी विकिरण से बचाती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में गैस की एक पतली परत है जो यूवी विकिरण को अवशोषित करती है। यूवी विकिरण से त्वचा कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली रोगजनकों की एक विस्तृत श्रृंखला को पहचान सकती है और उनसे लड़ सकती है। प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न कोशिकाओं और अणुओं से बनी होती है जो शरीर को संक्रमण और बीमारी से बचाने के लिए मिलकर काम करती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी पर ज्वार भाटे का कारण बनता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों पर एक बल लगाता है जिससे ज्वारी उभार पैदा होते हैं जो हमारे द्वारा देखे जाने वाले उच्च और निम्न ज्वार का कारण बनते हैं। सारा पदार्थ परमाणुओं से बना है। परमाणु पदार्थ की मूल इकाइयां हैं जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं और हमारे चारों ओर की सभी सामग्रियों के निर्माण खंड हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स पर्वतों के निर्माण का कारण बन सकती है। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे दब सकती है जिससे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। गट माइक्रोबायोम सूक्ष्म जीवों का एक संग्रह है जो मानव पाचन तंत्र में रहते हैं और भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारी मदद करते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी की कोर पिघले हुए लोहे से बनी है। कोर पृथ्वी का मध्य भाग है और इसके उच्च तापमान और दबाव के कारण लोहा तरल अवस्था में होता है। E = mc² जो ऊर्जा और द्रव्यमान से संबंधित है, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से प्रसिद्ध समीकरण ऊर्जा और द्रव्यमान की समानता और उनकी विनिमयता को प्रदर्शित करता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां शरीर के लिए संरचना और सहारा प्रदान करती हैं, महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती हैं और मांसपेशियों के जुड़ाव के माध्यम से गति को सक्षम बनाती हैं। लार्ज हैड्रन कोलाइडर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। स्विट्जरलैंड में CERN यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में स्थित LHC यानी लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक कण त्वरक है जो पदार्थ और ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। द रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के आसपास का एक बड़ा भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र जो दुनिया के 80% से अधिक भूकंपों के लिए जिम्मेदार है। अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो दक्षिण अमेरिका के लगभग 40% हिस्से को कवर करता है और वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल श्रृंखला का घर है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भागों को कवर करता है और इसकी अत्यधिक शुष्कता और रेत के टीलों की विशेषता है।
हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट का घर है और भारत, चीन, नेपाल और भूटान सहित कई देशों में फैला हुआ है। द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है और इसमें 2900 से अधिक अलग अलग रीफ और 900 द्वीप शामिल हैं। मृत सागर पृथ्वी पर दुनिया की सबसे निचला बिंदु इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है और अपनी उच्च नमक घनत्व के लिए जाना जाता है। द नॉर्दर्न लाइट्स पृथ्वी के वायुमंडल में परमाणुओं के साथ आवेशित कणों की टक्कर के कारण आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में एक विशाल भूगर्भीय गठन कोलोराडो नदी द्वारा खुदी हुई खड़ी किनारे वाली घाटी के लिए जाना जाता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है और लाखों लोगों को पानी और भोजन का सहारा देती है। गोबी रेगिस्तान एशिया में एक बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र उत्तरी और उत्तर पश्चिमी चीन और दक्षिण मंगोलिया के कुछ हिस्सों को कवर करता है। महान झीलें उत्तरी अमेरिका में मीठे पानी की 5 झीलों का एक समूह जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो झीलें शामिल हैं। आटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में एक उच्च ऊंचाई वाला रेगिस्तान जो अपनी अत्यधिक शुष्कता और अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए जाना जाता है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर के तट पर स्थित ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह जो अपने विविध और अद्वितीय वन जीवन के लिए प्रसिद्ध है। आर्कटिक सर्कल पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इसकी ध्रुवीय जलवायु की विशेषता है। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के साथ 8,900 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यांगत्जी नदी एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी चीन से होकर बहती है और 400 मिलियन से अधिक लोगों को सहारा देती है। ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना में एक अद्वितीय आर्द्र भूमि प्रणाली जो ओकावांगो नदी द्वारा बनाई गई है और वन जीवों की एक विविध श्रेणी का घर है। द ग्रेट रिफ्ट वैली लेबनान से मोजाम्बिक तक फैली एक विशाल भूवैज्ञानिक संरचना इसकी अनूठी वनस्पतियों और जीवों की विशेषता है। फ्लोरिडा एवरग्लेड्स फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अद्वितीय आर्द्र भूमि प्रणाली जो अपने विविध वन जीवन और राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है। रॉकी पर्वत पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो 4,800 किलोमीटर से अधिक फैली हुई है और अपने आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्यों के लिए जानी जाती है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की एक प्रमुख नदी 6 देशों से होकर बहती है और 60 मिलियन से अधिक लोगों को पानी और भोजन का सहारा देती है। ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक ऑस्ट्रेलिया का एक विशाल दूरस्थ क्षेत्र इसकी शुष्क जलवायु अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों और समृद्ध आदिवासी संस्कृति की विशेषता है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी 10 देशों से होकर बहती है और महाद्वीप के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरब प्रायद्वीप मध्य पूर्व में एक विशाल शुष्क क्षेत्र जिसमें सऊदी अरब, ओमान और यमन सहित कई देश शामिल हैं। कैरिबियन द्वीप समूह कैरिबियन सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों, जीवंत संस्कृति और विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। 1950 के बाद से सार्वभौमिक मताधिकार के साथ 900 मिलियन से अधिक पात्र मतदाताओं के साथ भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा है। भारत का राष्ट्रपति सीमित कार्यकारी शक्तियों के साथ राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान 1950 में अपनाए जाने के बाद से 448 अनुच्छेदों, 12 अनुसूचियों और 105 संशोधनों के साथ दुनिया में सबसे लंबा है। भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सरकार की एक संघीय प्रणाली है जिसमें प्रत्येक राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार है। भारतीय संसद 2 हाउस के साथ द्विसदनी है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। भारत में 2000 से अधिक पंजीकृत पार्टियों के साथ एक बहुदलीय प्रणाली है जिसमें सबसे बड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। भारत का प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य कार्यकारी होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
भारतीय न्यायपालिका सरकार की अन्य शाखाओं से स्वतंत्र है। देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों सहित वंचित समुदायों के लिए आरक्षण प्रणाली प्रदान करता है। भारतीय संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। भारत में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं की एक प्रणाली है। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है जिसमें समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार शामिल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ भारत में सरकार की एक संघीय संरचना है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत में नीति आयोग जैसे गैर संवैधानिक निकायों की एक प्रणाली है। नीति आयोग नीति नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। भारत में सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जैसे वैधानिक निकायों की एक प्रणाली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों पर मूल अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालयों पर अपीली क्षेत्राधिकार और कानून के सवालों पर सलाहकार क्षेत्राधिकार है। भारतीय संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी शाखा बहुत शक्तिशाली न हो। दुनिया भर में दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के साथ भारत के 190 से अधिक देशों के साथ राजनयिक संबंध है। भारत में राष्ट्रीय चिन्हों की एक प्रणाली है जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राज्य के प्रतीक, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प। भारतीय संविधान संकट के समय आपातकालीन प्रावधान प्रदान करता है। राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है। भारत में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक और सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जैसे स्वतंत्र नियामक निकायों की एक प्रणाली है। भारत में विचारधारा, जाति और क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक दलों की एक प्रणाली है जिसमें कुछ दल अखिल भारतीय हैं और अन्य क्षेत्रीय हैं।